अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया विटनेस सामने आ रहा है। बड़ा हाई प्रोफाइल विटनेस है। कौन है ये विटनेस, किस मामले में ये गवाही देगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। हाइब्रिड निजाम के हवाले से कुछ चीजें आपसे शेयर करनी है। मौजूदा हुक्मरान हाइब्रिड निजाम के हवाले से क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। माजी में ये क्या कुछ कहते रहे उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। गुज़िश्ता रात को खबर आई मीडिया पे, अचानक ब्रेक हुई कि मरियम नवाज साहिबा के साहिबजादे जुनैद सफदर साहब का लाहौर में कहीं पे चालान हुआ है, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस वालों को शाबाश दी और एक तरह से कहा कि जबरदस्त आपने कानून के ऊपर अमल दरामद करवाया है। किसी किस्म की आपने कोई सिफारिश नहीं मानी, किसी किस्म का आपने ये नहीं देखा कि जी ये वजीर आला का बेटा है, आपने इसका चालान कर दिया। अब जो खबर आ रही थी मीडिया पे, जो पहले खबर ब्रेक हुई कि डॉल्फिन स्क्वाड ने उनका चालान किया। अब डॉल्फिन जो है वो रोक तो सकते हैं लेकिन वो चालान नहीं कर सकते। उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे। मुजम्मिल असलम साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के मशीर खजाना है, उन्होंने भी ट्विटर पे लिखा हुआ था कि क्या डॉल्फिन वाले चालान कर सकते हैं। पंजाब के दोस्त रहनुमाई फरमाए। इसी तरह दीगर लोग भी इस हवाले से चीजें वगैरह शेयर करते रहे, क्वेश्चन उठाते रहे। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस न्यूज की खबर पढ़ें तो वैसे हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जुनैद सफदर के प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी के चालान पर मरियम नवाज का हैरान कुन रद्द-ए-अमल। अब ये हैरान कुन रद्द-ए-अमल क्यों है कि क्या ये दुनिया ये समझ रही थी कि वो पुलिस वालों को नौकरी से निकाल देंगी क्योंकि उनके बेटे के प्रोटोकॉल में शामिल एक गाड़ी का चालान हुआ है। अब ये जुनैद सफदर का चालान नहीं हुआ, यहाँ पे खबर के मुताबिक तो उनके प्रोटोकॉल के काफिले में शामिल एक गाड़ी का। अब प्रोटोकॉल में कितनी गाड़ियां शामिल थी, क्या उसमें कोई सरकारी गाड़ियां थी, वो कौन सी गाड़ियां थी या प्राइवेट गाड़ियां थी, और फिर उनके शीशे काले क्यों थे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है सामने आ जाएं। एनीवे, आजकल के दौर में आपको पता है कि हर जगह पे वीडियो बन रही होती है, तो ये जो भी खबर है, इसकी जो भी तफसील है वो सामने आ जाएगी। लेकिन मेरी नजर में ये कोई इतनी बड़ी हैरानकुन चीज तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से फौरन इसको मीडिया के ऊपर शेयर किया गया और फौरन बताया गया कि जनाब कानून की बड़ी पासदारी हो रही है, कानून की पंजाब में जितनी पासदारी हो रही है, स्पीकर साहब जिस तरीके से लोगों को डी सीट करवाने की बातें कर रहे हैं, वो तो हमारे सामने है। जगह जगह पोस्टर्स लगे होते हैं वजीर आला साहिबा के, हर जगह पे उनकी तस्वीर लगी होती हैं, वो भी यकीनन कानून की पासदारी है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो चालान की रसीद दी गई है, जो चालान काटा गया है, क्या उसके ऊपर भी वजीर आला साहिबा की तस्वीर होती है या नहीं होती। अब आई डोंट नो, ये भी हो सकता है कि जहां पे चालान काटा गया हो वहां पे सामने कोई पोस्टर लगा हो और मरियम नवाज साहिबा की उसके ऊपर तस्वीर भी लगी हो और जुनैद सफदर साहब ने बताया हो कि जी वो मेरी वालदा की तस्वीर है, और शायद इस तरह पुलिस वालों को पता चला हो कि जी ये उनके साहिबजादे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं देख रहा था कि एक दो सहाफी जो है वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जनाब जुनैद सफदर साहब बड़े जबरदस्त और बड़ा ये है और वो है और कानून की हुक्मरानी और ये और वो तो फिर आपको पता है कि जिन्होंने मदा सराई करनी होती है वो तो मदा सराई करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, बाकी आइन और कानून की जितनी अमलदारी मुल्क में हो रही है, 2024 के इलेक्शंस के हवाले से जो मामलात हैं, 8 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ, जो मामलात हैं, किस मौजूद शख्सियत के हल्के के हवाले से क्या मामलात हैं, वो सब हमारे सामने हैं। लेकिन ये एक चालान करवा के कौम को बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा आइन और कानून की पासदारी हो रही है पंजाब में, और यकीनन हो रही होगी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। पर जो कुछ भी डिटेल्स हैं, कुछ तो मैंने आपको बता दी कि जो लोग कह रहे थे कि जी डॉल्फिन चालान नहीं कर सकता, तो खबर जो सामने आई है डॉल्फिन वालों ने नहीं किया, उन्होंने रोका है। उधर वहां पे ट्रैफिक वार्डन था, उसके पास यकीनन अथॉरिटी होती है और उसने ये चालान किया। वैसे तो हम सुनते हैं कि 2000 का चालान हो गया, 3000 का चालान हो गया। यहाँ पे जो खबर एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ 500 रुपए का चालान हुआ है। बाकी वहां पे क्या कुछ हुआ, आजकल के दौर में खबर सामने आई जाती है, जो भी तफसीलात मजीद होंगी वो भी सामने आ जाएंगी। अगली जो स्टोरी है वो पाकिस्तानियों के वीजे के हवाले से है। वीजा आपको पता है कि पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून की इतनी ज्यादा अमलदारी है कि हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है कि कोई वीजा मिले और हम यहां से निकलें। वजीर दाखिला साहब ने बताया है कि यूएई में पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे, उसके साथ साथ कुवैत और ओमान में भी मसाइल हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे, जल्द ही इसका हल निकालेंगे। कुवैत और ओमान में भी हमारे वीजों के मसाइल हल हो जाएंगे। और वजीर दाखिला का यह भी कहना था कि पासपोर्ट की रैंकिंग पर भी काम जारी है,
जल्द ही पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग है, उसमें वो एक बड़ी छलांग वो मारेंगे और हमारा पासपोर्ट मजीद ऊपर चला जाएगा। पिछले दिनों मैंने देखा था कि वो हुकूमत पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट की गई थी, वो हेनले पासपोर्ट या कोई इंडेक्स है, उसके हवाले से बताया गया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में बड़ी बेहतरी आई है, और वो सारी तफसीलात मैंने आपसे शेयर की थी। उसी हवाले से आज जो है वो बेनजीर शाह साहिबा, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ में रिपोर्ट कार्ड पे भी आती हैं, उन्होंने भी आज एक ट्वीट की हुई थी कि इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट नाउ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी अगेन made the false misleading claim that Pakistan's passport ranking has improved to 100th position in 2025। ये जो क्लेम किया गया था, जो वजीर आजम के अकाउंट से किया गया था, इसके हवाले से जियो फैक्ट चेक ने एक स्टोरी भी की थी और उसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात बताई थी और बताया था कि गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आई है, वो एक फॉल्स क्लेम, वो एक झूठा क्लेम था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो स्टोरी दोबारा, जो फैक्ट चेक है, वो दोबारा उन्होंने शेयर किया हुआ था कि इस किस्म के जो क्लेम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उसकी रैंकिंग में कोई बेहतरी आई है, तो ये हकाइक के बरक्स है, कोई बेहतरी नहीं आई है। कल पीटीवी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, आप सामने ये देख सकते हैं। इसके अंदर जनाब वजीर दाखिला भी बैठे हुए थे, उसके अलावा अमीर मुकाम साहब भी बैठे हुए थे, साबिक जो वजीर आजम हैं आज़ाद कश्मीर के राजा फारूक हैदर साहब, वो भी बैठे हुए थे। और आप देख लें, ये सिगरेट लगा रहे हैं, ये पीटीवी के ऊपर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है और ये साहब बैठे हुए उधर सिगरेट लगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सूरत हाल का। सदर ममलिकत ने जनाब चारों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनकी मुस्तकिल तैनाती कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे वो तो जो जुडिशल कमीशन था उन्होंने तैनातियां की थी, लेकिन अब सदर ममलिकत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जिनके हवाले से कहा गया था कि जी उनको लाहौर से लाया जाएगा, यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और उस वक्त लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा, लेकिन एन वैसा ही हुआ जैसा लोग क्लेम कर रहे थे और अब उनको मुस्तकिल बुनियादों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। जस्टिस अतीक शाह साहब को पेशावर हाई कोर्ट का, जस्टिस रोजी खान को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का और जस्टिस जुनेद गफार साहब को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किया गया और ये सारे नोटिफिकेशन भी सदर ममलिकत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब के खिलाफ एक और गवाही आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज साहब के मामलात रियासत से तय हो गए हैं और मलिक रियाज साहब वापस आएंगे। पहले वो कराची में आएंगे, फिर वो हो सकता है इस्लामाबाद आए। और कहा यह जा रहा है कि वो जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर आके वो कोई दरखास्त वगैरह देंगे और वो केस दोबारा उसी जज को भेजा जाएगा और मलिक रियाज साहब जब गवाही देंगे तो इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। गुज़िश्ता रात शेर अफजल मरवत साहब ने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में भी ये दावा किया, उसके अलावा कुछ और लोग भी दावा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज साहब इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान होगा। वैसे 9 मई के जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें जो 2 स्टार गवाह हैं वो पुलिस वाले हैं जो छुप के कभी इधर पहुंचे होते हैं, कभी छुप के उधर पहुंचे होते हैं और उसके ऊपर मुतअद्दिद बार बातचीत भी हुई है। लोगों ने हैरानगी का भी इजहार किया कि कितने ये कमजोर केसेज हैं, लेकिन उन केसेस के अंदर भी इमरान खान साहब को जमानत तो नहीं मिली लाहौर हाई कोर्ट से। तो मलिक साहब की गवाही आके कितना वजन डालेगी? पहला तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मलिक साहब गवाही देंगे, उससे इमरान खान साहब को कितना नुकसान होगा, उससे मलिक साहब को कितना नुकसान होगा। देखिए ना, नुकसान दोनों साइड से हो सकता है ना। नुकसान तो आपको पता है, जब जहांगीर तरीन साहब छोड़ रहे थे इमरान खान साहब को और कहा जा रहा था कि जी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना रहे हैं, और मुझे अभी तक याद है हम ARY के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि इससे तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा, लेकिन करंट जो माहौल बन गया है उसके अंदर ब्रांड जहांगीर तरीन को जितना नुकसान होगा वो नाकाबिले तलाफी होगा, सियासी भी और दीगर मामलात के अंदर भी। और फिर आपने देखा कि जहांगीर तरीन की सियासत हमें खत्म होते हुए नजर आई कि जहांगीर तरीन साहब ना 3 में रहे ना 13 में रहे। तो मलिक साहब जब गवाही देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ बकौल कुछ लोगों के जो दावा कर रहे हैं, तो फिर उससे इमरान खान को कितना नुकसान होगा
और मलिक साहब की अपनी जो बिजनेस उनकी एंटिटी है उसको कितना नुकसान होगा, उनके ब्रांड को कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजें भी उनके मद्देनजर होंगी। फिर अगर वो कोई दुबई में बिजनेस चलाना चाहते हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करेंगे या आगे पीछे कहीं करना चाहते हैं तो फिर वो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो यकीनन मलिक साहब के भी जहन में होंगी, लेकिन ये अभी तक मलिक साहब की जानिब से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर जो खुद को बाखबर लोग कहते हैं वो भी ये दावे कर रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में ये तफसीलात शेयर की। अच्छा, हाइब्रिड निजाम के ऊपर गुफ्तगू करते हुए इरफान सदीकी साहब ने फरमाया है कि पुराना जो हाइब्रिड निजाम था, यानी इमरान खान वाला जो हाइब्रिड निजाम था, उसमें ये फैसले होते थे कि किसको जेल में डालना है, किस जज को घर भेजना है, किस तरह दोस्त ममालिक को नाराज करना है, किस तरह साजिश करनी है। आज का जो हाइब्रिड निजाम है, मौजूदा हाइब्रिड निजाम है, पुराना जो हाइब्रिड निजाम था वो गंदे वाला हाइब्रिड निजाम था। आज जो अच्छे वाला हाइब्रिड निजाम है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि आज के हाइब्रिड निजाम के खदोखाल इमरान खान के दौर के हाइब्रिड निजाम से मुख्तलिफ हैं। इस हाइब्रिड निजाम का जो मरकजी नुक्ता है वो पाकिस्तान की तरक्की है। जी हाँ जी, अब जो हाइब्रिड निजाम है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए है। अब बहुत सारे जो दोस्त हैं जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, उसमें पीपल्स पार्टी वाले भी हैं और उसमें नून लीग वाले भी हैं। इनसे जब भी पूछो कि भाई आप कहते थे कि हमने हाइब्रिड निजाम को खत्म करना है, वो ये कहते हैं वो भाई इमरान खान ने उनको गुस्सा दिया, ऐसा कर दिया, अब हमारा नहीं है। अब उसी की वजह से ये इससे बड़ा और भोंडा कोई मौकिफ हो ही नहीं सकता। आप तो कहते थे हमारी सारी जदोजहद हाइब्रिड निजाम को खत्म करने के हवाले से, अब ये कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने ये हाइब्रिड निजाम कायम कर दिया था तो इस वजह से वो अब हमें भी ये लेके चलना पड़ रहा है। तो भाई आपने तो जो हाइब्रिड निजाम था उसमें कितने दर्जे आपने इंक्रीज की, और दूसरा फिर आप ये भी ना कहें कि वो हाइब्रिड निजाम गलत था। अगर आज के हाइब्रिड निजाम की आप तारीफ कर रहे हैं तो फिर माजी करीब वाले को क्यों बुरा कहते थे, उस वक्त क्यों आप बड़े बड़े दावे करते थे, और फिर आप सारे मिल के हुकूमत कर रहे हैं, तमाम चीजें आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास 2/3 अक्सरियत भी आ गई है आईनी तौर पे, फिर भी आप ये कहते हैं जी हम तो बड़े मजबूर हैं क्योंकि इमरान खान ने ये हाइब्रिड निजाम शुरू कर दिया था। इट मीन्स कि वो जेल में बैठा हुआ जो इमरान खान है वो अभी तक इतना ताकतवर है कि उसकी वजह से आप लोगों ने हाइब्रिड निजाम जो है चलाया वैसे उसी की वजह से ही आपने, ये नहीं है कि उसने हाइब्रिड निजाम शुरू किया था तो इस वजह से आप लोगों ने कैरी ऑन किया हुआ है। इस वजह से आपने कैरी ऑन किया हुआ है कि आपको पता है कि अवाम के अंदर आपकी कितनी मकबूलियत है, और आपकी मकबूलियत तो बहुत ज्यादा है। अब तो आपको 2/3 अक्सरियत भी मिल गई है, लेकिन हकायक क्या है वो सबको पता है। इसी वजह से आप समझते हैं कि हम इस तरह तो उसका सियासी तौर पे तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो जितने ज्यादा दोस्तों को साथ रखा जाए तो वो बेहतर है। लेकिन इससे भोंडी दलील जो है, और जितनी ढिठाई से पीपल्स पार्टी वाले भी और नून लीग वाले भी इंतहाई ढिठाई से ये कहते हैं वो जी वो तो इमरान खान ने ये कर दिया था, और अब ये नया बयानिया आ गया कि जी वो हाइब्रिड निजाम गंदा वाला था, ये हाइब्रिड निजाम अच्छा वाला है, वो गलत फैसले करता था, ये वाला हाइब्रिड निजाम बड़े अच्छे फैसले करता है। अच्छा, वफाक में एक कमेटी बनाई गई है फाटा के हवाले से, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी ज्यादा एक्सेप्शन दी है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने ये कमेटी बनाई किस तरह, क्योंकि हमने माइंस एंड मिनरल एक्ट नहीं पास किया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, तो आप फाटा को दोबारा वफाक के कंट्रोल में देना चाहते हैं ताकि जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के जरिए चीज आप हासिल करना चाहते थे वो इस तरह आप हासिल कर लें। पिछले दिनों मेरे ही टीवी प्रोग्राम में हाफिज हमदुल्ला साहब जिनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह की बातें सुन रहा हूं कि फाटा का जो इंजमाम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसको खत्म किया जाएगा, दोबारा इसको वफाक के जेर कंट्रोल दिया जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पास नहीं किया। जब ये सारा एरिया वफाक के अंडर चला जाएगा तो 1 घंटे के अंदर वो जो मर्जी कानून साजी करें, जो मर्जी करें, सारी ये जो माइंस और जितने भी वसाइल हैं ये सब वफाक के अंडर आ जाएंगे, फिर वो इससे जो मर्जी करते रहें। तो इसी तरह की बातें गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की, और उन्होंने कहा कि जनाब आप फाटा के हवाले से सबसे बड़ा फाटा के अंदर अगर कोई स्टेक होल्डर है वो तो खैबर पख्तूनख्वा है, फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके हवाले से अगर कोई कमेटी बनाई जा रही है तो तहरीक इंसाफ की वहां पे हुकूमत है, हमसे भी पूछा जाए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस कमेटी को खत्म किया जाए, और काफी ज्यादा उन्होंने इसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया। जो इकबाल अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि जब इमरान खान और वजीर आला अली अमीन ने माइंस एंड मिनरल बिल पास नहीं होने दिया
तो अब बैरूनी वादों को पूरा करने के लिए फाटा का कंट्रोल वफाक को देने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम कबायली इसको कबूल नहीं करेंगे। उसके अलावा और भी वहां पे बातें की गई और कहा गया कि जनाब किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं किया जाएगा और वफाक इस किस्म की कोई हरकत ना करे। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि अगर जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ फाटा इंजमाम खत्म करने की कोशिश की गई तो फाटा की आवाम का ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जो इनके लिए काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, एक दफा फिर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो जो 6 जज साहिबान हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखा था, उनके खिलाफ हुकूमत कोई एक्शन ले सकती है, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ सकता है और उनको घर भेजा जा सकता है। पहले ख्याल ये किया जा रहा था कि जितना प्रेशर डाला जा रहा है तो ये जज साहिबान हो सकता है कि शायद वो इस्तीफा दे दें, और यही बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी कही जाती थी कि जब वो सीनियर मोस्ट हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोगों ने तो बरमला इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया, वो भी सिस्टम के अंदर ही हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफा देंगे। तो वो एक कॉन्स्टेंटली एक ऐसी चीज है जो यकीनन हुकूमत को बग करती होगी। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, जो सरगोशियां हो रही हैं, क्या वो मटीरियलाइज होंगी या नहीं होंगी, लेकिन सहाफी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब इन जज साहिबान के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, इनके खिलाफ रेफरेंस लाए जा सकते हैं। लेकिन क्या रेफरेंस लाने से ये मामला हल हो जाएगा? मुझे ये लगता है कि मामला मजीद पेचीदा होगा अगर कुछ ऐसा किया गया हुकूमत की जानिब से, जो मुबैना तौर पे क्लेम कुछ लोग कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो से एक तस्वीर ली है कि कहीं पे वाइल्ड लाइफ वालों ने छापा मारा है और इस शेर को वो कब्जे में ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट अपने घरों में फार्म हाउसेस पे शेर वगैरह रखे हुए हैं। पिछले दिनों लाहौर में एक शेर घर से निकल गया था और उसने एक बच्ची के ऊपर अटैक भी किया, वो बच्ची जख्मी भी हुई। उसके बाद अचानक इंतजामिया जाग गई और अब छापे मारे जा रहे हैं, शेरों को पकड़ा जा रहा है, उनको पिंजरों में डाल के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कभी आप अगर चिड़िया घर में जाए ना, जितनी उदासी आपको जानवरों की आंखों में नजर आती है पूरी दुनिया में आपको इतनी उदासी नजर नहीं आती। हम तो इतने वो बेशरम और बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे यहाँ अगर एक जानवर बीमार हो जाए, वो हाथनी एक बीमार हुई थी, हथनी, उसको एक को तो कोई ले गए थे यहाँ से आके, बाहर के मुल्क से खातून आई थी, गालबन एक मगरबी सिंगर हैं खातून, वो आई थी और उन्होंने वो सारी अरेंजमेंट की थी और उस जो हाथी था वो उसको वो ले गए थे थाईलैंड। उसके अलावा एक और हाथी था, वो बीमार हुआ, फिर बाहर से टीमें आई उसका इलाज करने के लिए। आप देखें कि हम वो 25 करोड़ अशरफुल मखलूकात इंसान हैं पाकिस्तान के अंदर के जिनके जानवरों को भी लुक आफ्टर करने के लिए बाहर से लोगों को आना पड़ता है। हम में इतनी सलाहियत भी नहीं है कि हम अपने जानवरों को लुक आफ्टर कर सकें। और जैसा सलूक किया जाता है चिड़ियाघर में जानवरों के साथ, कोई सोच नहीं सकता। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, बुरी हालत आपको नजर आती है वहां पे जानवरों की। अब कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने ये शेर वगैरह अपने घरों पे रखे हुए हैं, ये गैर कानूनी है, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो महकमे के लोग इस तरह सारी चीजों को लेके जा रहे हैं, क्या ये इन जानवरों का ख्याल रखेंगे? मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने इन जानवरों को रखा हुआ है वो शौक से रखते हैं और वो इनको लुक आफ्टर भी करते हैं। कानूनन गलत है, इसका परमिट होता है और उसके बगैर आप नहीं रख सकते। तो उस लिहाज से तो कोई शक नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग लेके जा रहे हैं, ये ना हो कि 4 महीने बाद पता चले कि इस शेर की हालत जो है वो बिल्ली से भी बुरी हुई हुई है, खाने को इसको देते नहीं है। क्या आप समझते हैं कि वो महकमे वो इनको उस तरह की खुराकें देंगे जिस तरह की खुराकें उनको उनके अपने मालकान दे रहे थे? तो अब ये बड़ी जिम्मेदारी है रियासत की कि जो इन जानवरों को उठा के लेके जा रही है वो इनका ख्याल भी रखे और इनके साथ मुनासिब सलूक करे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।